प्यारे विद्यार्थियों, संकल्प परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, उम्मीद है। घरों में होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। पढ़ाई के इसी सीक्वेंस में एक छोटा सा टॉपिक के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, और वो टॉपिक है आपका ऑर्डर रैंकिंग, बोले तो क्रम व्यवस्था परीक्षण। टॉपिक के बारे में थोड़ी सी चर्चा हो जाए। कंपटीशन के क्षेत्र में कोई भी एग्जाम हो XYZ, इस टॉपिक के बारे में मिनिमम 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। मैक्सिमम संख्या बढ़ सकती है, लेकिन मिनिमम 1 क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है। क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो हर तरह का पूछा जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन बेसिक पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी एग्जामों में कुछ क्वेश्चन मॉडरेट भी आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन हाई लेवल भी आए हुए हैं। हम लोग यहाँ पे हर लेवल के क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले कुछ अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, इसके बाद में हम लोग हर तरह के क्वेश्चनों को क्लियर करेंगे। क्रम अवस्था परीक्षण टॉपिक का बेसिक क्लियर करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले 2 शब्दों के बारे में पता होना चाहिए। वो 2 शब्द जो हैं वो होते हैं आपके, एक होता है बायां छोर, एक होता है दायां छोर। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इन्हीं 2 शब्दों में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें बाएं दाएं का सबसे ज़्यादा सीक्वेंस पूछा जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ये दोनों शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल मान लें कि सबसे पहले मैंने क्या किया है कि 8 विद्यार्थियों का सीक्वेंस जो लिया है उनको मैंने एक पंक्ति क्रम में बिठा दिया है। मैंने मान लिया है यहाँ पे कि ये 8 विद्यार्थी एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद में जो हम लोग 2 शब्द के बारे में पढ़े थे, यानी एक पढ़े थे बायां छोर यानी स्टार्टिंग पॉइंट लेफ्ट से, और एक पढ़े थे दायां छोर यानी स्टार्टिंग पॉइंट राइट से। देखते हैं, लेफ्ट से स्टार्टिंग पॉइंट कहें तो बायां छोर। कभी भी आपको अगर बाएं छोर से काउंट करना हो, आप हमेशा याद रखेंगे, आप हमेशा यहाँ से काउंट करेंगे। बायां छोर आप हमेशा यहाँ से काउंट करेंगे, यानी ये वाला जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट कहलाता है आपका बायां छोर, ठीक है। अगर ये बायां छोर हुआ ना, तो ये हो जाएगा आपका दायां छोर। ये वाला पॉइंट आपका कहलाएगा दायां छोर। इसका यूज कैसे करना है? जैसे मान लेते हैं ये जो D बैठा हुआ है, अगर D की हम रैंक काउंट करें, D को मैं पूछूं आपसे कि D को बताओ लेफ्ट से काउंट करने पर ये कौन से प्लेस पे बैठा हुआ है, तो आप यहीं से काउंट करेंगे, क्योंकि आपको पता है बायां छोर यहाँ होता है। 1 2 3 4 नंबर पे बैठा हुआ है। अगर इसी D को मैं वहां से काउंट करूं, यानी दाएं से काउंट करूं, तो ये कौन से प्लेस पर बैठा हुआ है? 1 2 3 4 5, मतलब फिर ये 5वें नंबर पर बैठा है। तो कुल मिलाकर हमें काउंट करने के लिए ये दोनों पॉइंट पता होने चाहिए। एक होता है बायां छोर, एक होता है दायां छोर, ठीक है। अगर मैं आपसे ई के बारे में पूछूं, ये जो ई है ये बताइए लेफ्ट से कौन से पॉइंट पर है? लेफ्ट मतलब बायां, बायां छोर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 5वां कहलाएगा। यानी यहां से काउंट करेंगे तो ये जो ई है वो 5वां कहलाएगा। अगर इस ई के बारे में मैं बात करूं कि ये ई दाएं छोर से कौन से प्लेस पर है, तो आप यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4, यानी दाएं से काउंट करेंगे तो आपका ये 4th नंबर का कहलाएगा, ठीक है। ये आपका 4था कहलाएगा। यानी यहां से काउंट करेंगे ई 5 नंबर का होगा, यहां से काउंट करेंगे ई 4 नंबर का होगा। तो कुल मिलाकर हमें ये 2 स्टार्टिंग पॉइंट पता होने चाहिए, बायां छोर और दायां छोर, ठीक है। इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरह के होते हैं, तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चनों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ये तो कुछ बेसिक था जो आपको पता होना चाहिए, लेफ्ट पॉइंट और राइट पॉइंट, यानी स्टार्टिंग से लेफ्ट, स्टार्टिंग से राइट, कहें तो बायां छोर, कहें तो दायां छोर। ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए कुछ क्वेश्चनों के बारे में देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह है। आपने देखा एक बेसिक सा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। अभी हम लोगों ने 2 पॉइंट सीखे थे, बायां छोर और दायां छोर। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में क्या क्या बोला है? कह रहा था एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 15वें स्थान पर है और दाएं छोर से 25वें स्थान पर है। अभी आपने बाएं छोर और दाएं छोर पढ़े हुए थे, यानी मोहन को दोनों छोरों से काउंट करके उसने ही बताया है। और आपसे क्या पूछा है? उस पंक्ति में कुल विद्यार्थी कितने हैं। बायां छोर दायां छोर तो आपको पता ही है कहाँ से काउंट करते हैं। ये है एक मोहन कैंडिडेट जो है उसको बाएं छोर से काउंट किया। बाएं छोर का मतलब होता है यहाँ से काउंट करने पर वो 15वां पाया गया।
और दाएं छोर से, मतलब यहाँ से इस तरफ से काउंट करने से वो 25वां पाया गया। मतलब बाएं से काउंट किया 15वां पाया गया, दाएं से काउंट किया 25वां पाया गया। क्या पूछा है? पंक्ति में कुल विद्यार्थी कितने हैं। ऑर्डर रैंकिंग का सबसे बेसिक क्वेश्चन, एग्जामों में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन और सबसे ज्यादा सरल क्वेश्चन है ये। 1 नंबर आपका ये पक्का दिलवाता है। देखते हैं क्या कि ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, एक पंक्तियों में क्या होगा कि एक विद्यार्थी को दोनों छोरों से आप गिन के वो बता देगा, आपको कह देगा बाएं से इतना है, दाएं से इतना है, और आपसे हमेशा उस पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछता है। या तो मैं इसको ऐसे सॉल्व कर सकता हूं कि पहले एक एक करके मैं विद्यार्थियों का अरेंज करूं, मोहन को बाएं से काउंट करूं, 15वें पर बैठाऊं और दाएं छोर से 25वें पर बैठाऊं, फिर एक एक करके गिन लूं। ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा एग्जामों में, तो ऐसे तो हम लोग सॉल्व कर नहीं पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताते हैं और उसी फॉर्मूले से आप कम से कम समय में आप सीधा सीधा आंसर बता सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आपको टोटल निकालने का सीधा जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है T बराबर L प्लस R माइनस 1। T बराबर L प्लस R माइनस 1, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर, टोटल है ये, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर एक कैंडिडेट के लेफ्ट का स्थान प्लस उस कैंडिडेट का राइट का स्थान, दोनों को जोड़ के और माइनस वन करेंगे तो आपका जो फॉर्मूला बन के तैयार है T बराबर L प्लस R माइनस 1। ये अगर फॉर्मूला आपको पता है तो आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सॉल्व करके आंसर बताएंगे। कैसे? 15-25 आप जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 40, -1 करना है, -1 करेंगे तो आंसर जो है वो आपका हो जाएगा 39। बिल्कुल सही आपका आंसर होगा 39। -1 क्यों किया? क्योंकि हमने इस विद्यार्थी को दोनों छोरों से काउंट किया है, हमने उसको 2 बार काउंट कर लिया है, लेकिन विद्यार्थी वो स्वयं में एक है। इसीलिए हमेशा L प्लस R को जब जोड़ते हैं तो हमें हमेशा टोटल का +1 मिलता है, इसीलिए हम लोग उसमें -1 कर देते हैं, जिससे हमें टोटल की संख्या प्राप्त हो जाती है। फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आपको याद होगा तो बहुत बढ़िया, आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने नोट नहीं किया तो आप नोट भी कर सकते हैं, आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे आपका फॉर्मूला आपके पास बना रहे। फॉर्मूला एक बार और देखते हैं, T बराबर L प्लस R माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम पैटर्न का है लेकिन थोड़ी सी भाषा में परिवर्तन किया है। देखो क्या, वृक्षों की एक कतार में, कतार का मतलब होता है पंक्ति, मतलब सीक्वेंस में, एक वृक्ष का स्थान दोनों छोरों से, बात यहाँ पे क्या कह दी है, दोनों छोरों से, मतलब दोनों छोरों का मतलब बाएं से भी और दाएं से भी, दोनों तरफ से उसको काउंट किया है तो वो 16वां पाया गया। ठीक है, पूछा गया था तो बताइए उस कतार में कुल वृक्ष कितने हैं। मतलब यहाँ पे अलग अलग नहीं कहा है कि बाएं से इतना है, दाएं से इतना है, क्योंकि कई सारे विद्यार्थियों का सीक्वेंस यही होता है। वो करते क्या है, वो क्वेश्चन का भाव देखते हैं, उन्होंने देखा कि बाएं का स्थान दिया जाए, दाएं का स्थान दिया जाए, कुल पूछा जाए, तो उनके मन में एक स्टेप फीड हो जाता है कि दोनों को जोड़ दो, -1 कर दो। लेकिन अगर जब कभी ऐसा क्वेश्चन आया तो एक ही उन्हें दिखाई दिया, दूसरा दिखाई नहीं दिया, तो कभी कभी विद्यार्थी हर तरह के होते हैं तो मन में इस तरह का विचार कर लेते हैं। लेकिन आपको ये बातें बिल्कुल ध्यान नहीं देनी है, आपको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप समझना है। आपने देखा कि यहाँ पे सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ना सीखें, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सारी जानकारी ऐसी होती हैं जो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बताई जाती हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों छोरों से 16वां है, मतलब इतनी सी लाइन ने उसने बहुत सारी कंडीशन को शॉर्ट में करके बता दिया है। बाएं से भी काउंट किया तो भी 16वां है, दाएं से भी काउंट किया तो भी 16वां है। बस वही पूछा था कुल वृक्ष कितने हैं। फॉर्मूला तो आपको पता ही है, क्या बताया था फॉर्मूला, T बराबर L प्लस R माइनस 1। याद तो होगा ये 1 माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि हम L जिस विद्यार्थी को L मतलब लेफ्ट से भी काउंट करते हैं, राइट से भी काउंट करते हैं, हम उसको 2 बार काउंट कर लेते हैं, लेकिन वो विद्यार्थी तो स्वयं एक है ना, इसीलिए हम लास्ट में 1 माइनस कर देते हैं। यूज करते हैं हम लोग फॉर्मूले में, इसका मान रखते हैं, लेफ्ट से भी 16वां, यहाँ से भी 16वां है, -1 करेंगे, 32 का -1 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 31। यानी इस कतार में जो टोटल वृक्ष हैं वो हैं आपके 31। उम्मीद है आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा, और इस फॉर्मूले से आप इस तरह के किसी भी प्रकार के क्वेश्चन वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे फिर से लिखा हुआ है, और यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को
थोड़ा सा है वही क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा भाषा में थोड़ा सा बढ़ाया गया है, जिससे क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा बड़ा लगे। कभी कभी एग्जामिनर पूछने के स्ट्रक्चर में किस प्रकार क्वेश्चन पूछता है, इस तरह का स्ट्रक्चर कभी कभी चेंज कर देता है। अभी आपने देखा कि उसने बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बना दिया था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, लेकिन मान लो उसने क्वेश्चन को पूछा तो वही है, लेकिन थोड़ी सी भाषा में परिवर्तन किया है। देखते हैं क्या किया है। एक कक्षा के सफल विद्यार्थियों की संख्या में, यहाँ पे जो आपको बात बताई जा रही है वो बात ये है कि कक्षा के सफल विद्यार्थियों की संख्या में, ये जो संख्या बताई जा रही है किसकी बताई जा रही है? सफल विद्यार्थियों की। ये जो संख्या बताई जा रही है ये सफल विद्यार्थियों की संख्या है, और उसमें से नाम किसका है? सुरेश का। सुरेश जो है ऊपर से 19वें स्थान पर है और नीचे से 27वें स्थान पर है। यानी सफल विद्यार्थियों की संख्या जो आपको बताई गई है, इसमें सुरेश को ऊपर से भी बताया है, नीचे से भी बताया है। अभी आपने तो बायां दायां पढ़ा था, लेकिन यहाँ तो कुछ नए शब्द लिखे हुए हैं ऊपर नीचे। तो आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे बायां दायां हम लोग जो पढ़े हुए हैं, इनके कुछ अलग पूछने के तरीके भी होते हैं। तो वो कभी कभी ऊपर नीचे भी लिख सकता है, कभी कभी प्रारंभ अंत भी कह सकता है। कैसे होते हैं जरा थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। हम लोग पढ़े थे कि बायां क्रम इस तरह से होता है और दायां क्रम इस तरह से होता है, ये पढ़े थे। ठीक है, अगर बात यहाँ ऊपर नीचे की हुई है तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। कभी अगर ऊपर से कहता है तो हम लोग यहाँ से काउंट करते हैं, और कभी नीचे से कहता है तो हम लोग यहाँ से काउंट करते हैं। कभी कभी क्वेश्चनों में प्रारंभ अंत भी दे देता है। अगर प्रारंभ कहेगा तो हम लोग इस तरफ से काउंट करते हैं, और अंत कहता है तो हम लोग इस तरफ से काउंट करते हैं। कहें तो ये बाएं, ऊपर और प्रारंभ, ये तीनों चीजें एक ही हैं। कहें तो ये सारे सिनोनिम्स हैं। ठीक है, दाएं, नीचे, अंत, ये सारी एक ही चीज है। तो कुल मिलाकर हमें इनके नामों से कंफ्यूजन नहीं लाना है, बस ये समझना है कि बायां कहे तो यहाँ से होता है, ऊपर कहे तो यहाँ से होता है, और प्रारंभ कहे तो भी यहाँ से होता है। इसके जस्ट अपोजिट, मतलब दायां कहे तो यहाँ से हो जाएगा, नीचे कहे तो यहाँ से हो जाएगा, और ये अंत कहे तो यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ये शब्द आपको पता हो गए होंगे। इसके बाद हमने ये देखा ऊपर नीचे, अब तो क्लियर हो गया है। सफल विद्यार्थी की संख्या में सुरेश का ऊपर से बताया, सुरेश का नीचे से बताया। और आगे देखें क्या बताया। कह रहा था कक्षा में 9 विद्यार्थी असफल हो गए थे। असफल का मतलब जो फेल हो गए थे, सफल का मतलब पास हो गए थे। तो पास होने वाले, फेल होने वाले विद्यार्थी ये तो अलग अलग हो गए, मतलब इनकी संख्या अलग है, और जो 9 विद्यार्थी हैं ये फेल वाले ये अलग हैं। 5 विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी थी। अरे जब 5 विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी थी तो ये न तो पास में काउंट किए गए होंगे, न तो ये फेल में काउंट किए गए होंगे, क्योंकि परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों में ही कुछ पास होते हैं और कुछ फेल होते हैं। जो परीक्षा छोड़ देते हैं वो कक्षा के कुछ अलग विद्यार्थी कहलाते हैं। पूछा गया था कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं। कक्षा में टोटल विद्यार्थियों की संख्या आपसे पूछी थी। फॉर्मूला तो अभी आपको बताया था मैंने कि एक विद्यार्थी के दोनों स्थान अगर आपको कभी पता हो, वहां से आप टोटल का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला आप पढ़े थे T बराबर L प्लस R माइनस 1। यहां से टोटल का मान निकाल सकते हो। देखते हैं फॉर्मूला ये हमारा कहां से लगता है। कह रहा था सुरेश का ऊपर से 19वां है और नीचे से 27वां है, यानी सुरेश के दोनों स्थान आपको दिए गए थे। तो मैंने मान लिया ये रहा आपका सुरेश, ऊपर से ये रहा 19वें स्थान पर, नीचे से ये रहा 27वें स्थान पर। मैंने फॉर्मूला यूज किया, यहाँ से हमने टोटल का मान निकाला और इनको मैंने जोड़ लिया, 46 माइनस 1 किया यानी 45। 45 आया टोटल का मान। क्या ये 45 कुल विद्यार्थियों की संख्या आई है? ये जो पूछ रहा था क्या यही 45 है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सफल विद्यार्थियों की संख्या में ये जो 45 विद्यार्थी आए हैं ये सफल विद्यार्थी आए हैं, लेकिन कक्षा के कुल विद्यार्थी नहीं आए हैं। ये जो हैं ये सफल विद्यार्थियों की कुल संख्या है, क्योंकि सुरेश को उन्हीं में गिना गया था। ठीक है, तो हमारे जो सफल विद्यार्थी हैं वो कितने हैं? 45। सफल विद्यार्थी हैं 45। अच्छा, असफल कितने थे? 9, यानी असफल विद्यार्थी जो हैं वो हैं 9। और कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी थी? 5, यानी 5 विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी थी।
ठीक है, ये विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने परीक्षा नहीं दी थी। कक्षा में 3 प्रकार के विद्यार्थी, सफल वाले ये हैं, असफल वाले ये हैं, परीक्षा न देने वाले ये हैं। पूछा गया था कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने, कक्षा में टोटल विद्यार्थी पूछा है। आपको करना क्या है, तीनों विद्यार्थियों की संख्या को जोड़ देना है। तीनों को हम लोग जोड़ेंगे, 9, 5, 14, 14 और 45 ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा आपका 69। यानी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या जो आई है वो आपकी आई है 69। ये रहा आपका बिल्कुल सही आंसर। वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है जैसा अभी हम लोगों ने समझा था, और ये क्वेश्चन खास तौर पे आपके लिए है। आप जल्दी से सॉल्व करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे। फास्ट कैलकुलेशन स्टेप तो आपको पता ही है करना क्या है, ये सिर्फ आपके लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है। आपको बातें समझ में आई कि नहीं आई है, इस तरह से आप जल्दी से इसको कैलकुलेट करके फास्ट मुझे बताइएगा। फास्ट कैलकुलेशन तो कई लोगों के आंसर भी खैर आए होंगे। चलिए देखते हैं क्या आंसर आए होंगे। कक्षा में सफल विद्यार्थियों की संख्या में सुरेश ऊपर से 25वां है और नीचे से 16वां है। मतलब सुरेश के दोनों पता है हमें, 25 और 16। मैंने क्या किया, वहीं से सफल विद्यार्थियों की संख्या निकाली। किसकी संख्या निकाली, सफल विद्यार्थियों की। क्या क्या जुड़ जाएगा, 25 और 16 -1, यानी 41 - 1 = 40। 40 विद्यार्थी कौन से आए हैं, जो सफल हुए हैं, पास हैं। तो असफल वाले कितने हैं, 7, यानी 7 इनको जोड़ देते हैं। 7 हो गए असफल वाले, और 3 हो गए कौन से, जो परीक्षा नहीं दे रहे थे, वो हो गए 3। तो कुल मिलाकर कक्षा में टोटल विद्यार्थी पूछे गए थे, टोटल विद्यार्थी हो जाएंगे 7, 3, 10 और 40 50। यानी उस कक्षा में जो कुल विद्यार्थी हैं वो है 50। आप सभी का आंसर आया होगा 50, बिल्कुल। अभी आपने देखा था कि हम लोगों ने फॉर्मूला टाइप से एक क्वेश्चन पूरा सीख लिया था। यहाँ पे मैंने सेकंड टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्योंकि ज़्यादा हमें समय भी नहीं देना है। बहुत में कई प्रकार के क्वेश्चन होते हैं और कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सीख लें। सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा में राम प्रारंभ से 16वां है। पूछा था कि तो बताइए उसका स्थान अंत से क्या होगा। सेकंड टाइप के क्वेश्चन में देखो क्या परिवर्तन हुआ है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि एक विद्यार्थी का बायां वाला दिया जाता था, दायां वाला दिया जाता था और हमसे कुल विद्यार्थियों का मान पूछा जाता था। यहाँ पे चेंज किया है। क्या चेंज किया कि टोटल का मान आपको बता दिया है। बता दिया कि कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं, और एक विद्यार्थी का एक तरफ से बताया है प्रारंभ से, पूछा क्या है, अंत से पूछा है। ये आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन होगा, जिसमें क्या होगा, टोटल का मान हमेशा आपको बताया जाएगा। हाँ, लेफ्ट राइट में से कोई एक बताएगा, दूसरा आपसे पूछेगा। लेकिन आपको इसमें अलग से फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अभी फॉर्मूले पढ़े थे। क्या फॉर्मूला था, याद होगा आपको, T = L + R - 1। यही फॉर्मूला आपका काम करेगा। बस थोड़ा सा इसमें एक चेंज कर लेते हैं। क्या चेंज कर लेते हैं, 1 को मैं यहाँ लाऊं तो बराबर L + R हो जाएगा, और टोटल के +1 में से L घटाऊं तो मुझे R मिलेगा, R घटाऊं तो L मिलता है। इस प्रोसेस को हम अपनी भाषा में चेंज कर लेते हैं, जिससे हमें एग्जाम में ये स्टेप भी ना करना पड़े, पक्षांतर भी ना करना पड़े। इस स्टेप को हम लोग अपने माइंड में फीड कर लेते हैं। क्या स्टेप बनेगा कि कभी अगर हमसे टोटल का मान दे के लेफ्ट राइट में से कोई भी एक मान दे के दूसरा मान पूछा जाए, आप एक बात याद रखना, टोटल के +1 में से लेफ्ट घटाओगे तो राइट मिलेगा, राइट घटाओगे तो लेफ्ट मिलेगा। सीधा सीधा आपका प्रोसेस हो जाएगा। आपको हमेशा के लिए याद रखना है, टोटल के +1 में से लेफ्ट घटाओगे तो राइट मिलेगा, राइट घटाओगे तो लेफ्ट मिलेगा। कैसे करना है, 25 है टोटल, +1 मैंने कर लिया, +1 हो जाएगा आपका 26 में से लेफ्ट घटाएंगे तो राइट मिलेगा, 26 में से 16 घटाएंगे, आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10। आपका जो आंसर आएगा वो होगा 10। हमेशा के लिए इसको याद रखना है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले लीजिए। टोटल के +1 में से L घटाएंगे तो R मिलेगा, R घटाएंगे तो L मिलेगा। टोटल पूछा जाए L + R - 1। ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप इनको नोट करिएगा। बोर्ड पे बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपके लिए लिखा है मैंने, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा मैंने यहाँ चेंज किया है, और बाकी सब आपके लिए है। अगला क्वेश्चन आप लगा के मुझे आंसर बताएंगे। सॉल्व करिएगा जल्दी से। 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में श्याम नीचे से 20वां है और उसका स्थान ऊपर से पूछा है। ओरली क्वेश्चन है, आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। टोटल के +1 में से आप क्या घटाएंगे, राइट घटाएंगे तो आपको लेफ्ट मिल जाएगा। ठीक है, टोटल कितना है 45, 46 में से 20 घटाएंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा
26 हो जाएगा। यानी मैंने क्या किया, 45 का +1 कर लिया, 46 हो जाएगा, -20 किया तो हमारा आंसर हो जाएगा 26। कैसे हो जाएगा, टोटल के +1 में से लेफ्ट या राइट कुछ भी घटाएंगे, अगर लेफ्ट घटाएंगे तो राइट मिलेगा, राइट घटाएंगे तो लेफ्ट मिलेगा। एक प्रोसेस आपका है जो आपको हमेशा के लिए याद रखना है। बात नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। अभी तक हम लोगों ने दोनों स्टेप जो सीखे थे उनका ये मिश्रण है, ध्यान दीजिएगा। एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 17वां है, ठीक है, ए का स्थान बाएं छोर से 17वां है, बी दाएं छोर से 15वां है, ठीक है, और बाएं छोर से 20वां है। मतलब क्या हुआ कि ए का एक तरफ से बताया है बाएं से और बी का दाएं से भी बताया है और बाएं से भी बता दिया था, ठीक है। बी के दोनों बताए हैं, दाएं से भी और बाएं से भी, लेकिन ए का एक बताया है, ए का दूसरा वाला आपसे पूछा है। बात यहाँ ये हुई है कि अभी तक हम लोगों ने जो दो फॉर्मूले पढ़े थे, T बराबर L प्लस R माइनस 1, दूसरा था टोटल के +1 में से लेफ्ट घटाएंगे तो राइट मिलता है, राइट घटाएंगे तो लेफ्ट मिलता है। यहाँ मुझे दोनों का यूज करना पड़ेगा। कैसे, सबसे पहले हमने देखा कि ए का एक तरफ से दिया है, ए का दूसरी तरफ से पूछा है, तो बात हमें पता है कि किसी विद्यार्थी का एक तरफ से स्थान दिया जाए, दूसरी तरफ से पूछा जाए, तो हमें एक स्टेप पता होता है कि टोटल की जरूरत पड़ती है, टोटल के +1 में से ये घटाएंगे तो हमें ये वाला मिल जाएगा। अब टोटल तो इसमें दिया नहीं गया था, तो टोटल निकालने के लिए ये वाली कंडीशन का यूज हो जाएगा, जिसमें बी के दोनों स्थान मुझे पता है, बाएं से भी पता है, दाएं से भी पता है, तो यहां से हम निकालेंगे टोटल और उस टोटल का यूज यहां करते हुए ए का हम लोग दूसरी तरफ से स्थान बताएंगे। देखिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने बी के दोनों स्थान लिखे, दाएं से है 15 और बाएं से है 20, 20 और 15 मैंने जोड़ लिया, 35 -1 किया यानी 34। एक बात समझ में आई मुझे कि इस पंक्ति में जो टोटल विद्यार्थी हैं वो हैं आपके 34, ठीक है। अगर ये बात आपको समझ में आई है तो ये भी बात समझ में आ जाएगी, कौन सी, कि ए बाएं से तो 17वां दिया है, दाएं से पूछा है, कौन सा प्रोसेस लगाएंगे, टी के +1 में से एल घटाएंगे तो आर मिलता है, आर घटाएंगे तो एल मिलता है, बायां घटाएंगे तो दायां मिलेगा, दायां घटाएंगे तो बायां मिलेगा। टोटल का +1 हो जाएगा 35, 35 में से बायां मतलब 17 लेफ्ट वाला घटा देंगे तो आपका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 18। आपका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 18, यानी ए का स्थान दाएं छोर से 18वां होगा। आपने देखा पूछने का स्ट्रक्चर होता है, अगर उससे एक फॉर्मूले का पूछना हुआ तो पिछले क्वेश्चनों में से पूछ सकता है, अगर वो यही चाहता है कि आपको दोनों प्रोसेस पता है कि नहीं तो वो एक क्वेश्चन में दोनों प्रोसेस का यूज आपसे करवा लेगा। यहाँ यूज होगा T बराबर L प्लस R -1, यहाँ यूज हो जाएगा T +1 -R इक्वल R, और -L करेंगे तो इक्वल R हो जाएगा और -R करेंगे तो इक्वल L हो जाएगा। दोनों प्रोसेस आपको पता है, अंदाज है कि आपको बात ये समझ में आई होगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने आपका बोर्ड पे लिख दिया और ये क्वेश्चन फिर से आपके लिए कि आपको बात समझ में आई या फिर नहीं आई। जल्दी से आप सॉल्व करके मुझे आंसर बताइएगा, फास्ट कैलकुलेट करेंगे आप और मुझे आंसर बताएंगे। सीधा सीधा उसमें करना कि आपको बी के आपको दोनों स्थान दिए गए हैं, जोड़ के टोटल कैलकुलेट करिएगा 15 और 16, यानी बी के हम दोनों स्थान जोड़ लेंगे। कौन कौन से, 15 और 16। 15 16 को हमने जोड़ लिया यानी हो जाएगा 31, -1 करेंगे 30, यानी उस पंक्ति में टोटल का मान आ गया 30। पता चल गया हमें कितने विद्यार्थी हैं, 30 हैं। अब क्या कह रहा था, वो कह रहा था ए का स्थान है दाएं छोर से, क्या होगा, दाएं छोर का मतलब क्या हो जाएगा कि जब बाएं वाला हमें पता है तभी हम बायां वाला घटाएंगे तभी तो दाएं वाला मिलेगा। तो हमने वही किया कि टोटल के +1 में से एल वाला बायां घटाएंगे तभी तो मुझे दायां मिलेगा। टोटल का +1 हो जाएगा 31 में से हम लोग क्या घटाएंगे, 12। 31 में से हम लोग 12 घटाएंगे तो आपका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 19, यानी उस विद्यार्थी का स्थान जो है वो आपका 19 हो जाएगा। तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी। एक थोड़ा सा आपका रिकैप करते हैं स्टार्टिंग से लेकर कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ है, क्योंकि अभी हम लोगों ने कुछ बेसिक क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा ऑर्डर रैंकिंग में बायां छोर दायां छोर। स्टार्टिंग में बायां छोर यहाँ से काउंट करते हैं, दायां छोर यहाँ से काउंट करते हैं। स्टार्टिंग प्रारंभ भी यही होता है, अंत वहां से हो जाता है, ऊपर भी यही होता है, नीचे भी वहां से हो जाता है। इसके बाद में कभी
एक विद्यार्थी के दोनों स्थान आपको दिए जाएं, टोटल का मान पूछा जाए, फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे t बराबर l प्लस आर माइनस वन। माइनस वन क्यों करते हैं? क्योंकि हम उस विद्यार्थी को 2 बार काउंट कर लेते हैं, लेकिन हमें 1 बार काउंट करना होता है। लास्ट में हम लोग क्या करते हैं? -1 कर देते हैं। फॉर्मूला था आपका t बराबर l प्लस आर माइनस वन। दूसरा मेथड था कि अगर कभी टोटल का मान दिया जाए और बायां दिया जाए दायां पूछेगा, दायां दिया जाए बायां पूछेगा। उसी प्रोसेस को हमने अपनी भाषा में चेंज कर लिया था। टोटल के +1 में से बायां घटाएंगे तो दायां मिलेगा, दायां घटाएंगे तो बायां मिलता है। दोनों प्रोसेस आप तैयार रखिएगा, एग्जामों में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले ये आपके टॉपिक हैं और ये दोनों फॉर्मूले आपको याद हैं। उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। अभी ये कुछ क्वेश्चन बेसिक थे, लेकिन आपके अगले वीडियो में आपके कुछ क्वेश्चन मॉडरेट भी होंगे, कुछ क्वेश्चन आपके हाई लेवल के भी होंगे। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आज की क्लास इतनी रखते हैं। धन्यवाद।